नमस्कार दोस्तों, आज अपन संपूर्ण भक्तिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा भक्तिकाल एक साथ लेने की सोची है। पूरी व्याख्या सहित पढ़ेंगे और वस्तुनिष्ठ रूप से पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब समझ रहे हो ना आप? जैसे आपके सामने प्रश्न आएगा कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, आगे लिखा होगा दादू दयाल, तो वो उसका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से अपना अध्ययन करेंगे वस्तुनिष्ठ तरीके से, प्रत्येक पॉइंट की व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है भक्तिकाल। भक्तिकाल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 तक। ठीक है। हिंदी साहित्य में इतिहास का दूसरा जो चरण है वो भक्तिकाल के नाम से पुकारा जाता है। दूसरे चरण को किस नाम से पुकारा जाता है? भक्तिकाल के नाम से पुकारा जाता है। सर्वप्रथम सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्णकाल कहकर के पुकारा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य जगत का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य जगत का स्वर्णकाल है वो भक्तिकाल को कहा जाता है। ये बात जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा कही गई थी, लेकिन किसी भारतीय विद्वान थे, वो थे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास के द्वारा भी भक्तिकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई थी। दूसरा स्वर्णकाल है वो आधुनिक काल को कहा जाता है। अब भक्तिकाल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है, बहुत कम आपको पढ़ने को मिलेगा, परंतु आज अपन इसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, यानी भक्तिकाल को स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है कि उच्च कोटि की काव्य रचना हुई थी उस जमाने में। यानी उच्च कोटि की काव्य रचना की आध्यात्मिकता यानी ईश्वर के प्रति एवं समाज को चेतना यानी समाज को जगाने के कारण भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अपन पढ़ते रहते हैं अक्सर कई बात, परंतु कई बात अपने ये रहती हैं कि इसको कह तो दिया, परंतु क्यों कहा ये नहीं पता रहता है। क्यों कहा, इसका जवाब यहाँ पे आज शायद आपको मिल गया कि भक्तिकाल में उच्च कोटि की काव्य रचना हुई और आध्यात्मिकता एवं समाज को जगाने वाली, चेतना प्रदान करने वाली रचना के कारण ही भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ से भी एक प्रश्न हर एग्जाम में पुटअप होता ही होता है, पूछा ही पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो, भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और सबसे पहले भक्ति शब्द की उत्पत्ति के बारे में चर्चा किसने की, यानी किसी पाश्चात्य साहित्यकार ने की या किसी भारतीय ने की। तो देखो, भक्ति शब्द की उत्पत्ति मॉनियर विलियम्स, कौन थे? मॉनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत के भज धातु से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत के भज धातु में कृत प्रत्यय जुड़ा। संस्कृत के भज धातु में कृत प्रत्यय जुड़ने से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है अपने उपास्य, यानी अपनी किसकी उपासना कर रहे हैं, किस कौन अपना आराध्य है, यानी भगवान जिसको अपन सर्वोपरि मानते हैं, कौन अपना उपास्य है, कौन अपना आराध्य है, भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना ही भक्ति कहलाता है। आगे बात समझ में। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई। ठीक है, भज धातु में किंत प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा? किंत प्रत्यय जोड़ा। इसके जुड़ने से भक्ति शब्द बना, और भक्ति शब्द का अर्थ यानी मतलब होता है अपने उपास्य, अपने आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना, यानी अपने भगवान की भक्ति में लीन रहना, भाग लेना, उसे ही भक्ति कहा जाता है। ठीक है, अब आई बात भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। बहुत बार पूछा जाता है मित्रों, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो श्वेताश्वर उपनिषद में 6/33 में मिलता है। सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत अच्छा कथन है, कई बार नेट जेआरएफ में पूछा गया कथन है कि भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम है वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। देखो, भक्ति साहित्य की भाषा। भक्ति साहित्य की भाषा, भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था। सबसे पहले भक्ति का उदय भी देखो द्रविड़ में हुआ। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, कई बार सुना होगा आप लोगों ने ये कथन। तो सर्वप्रथम भक्तिकालीन साहित्य है वो तमिल भाषा में लिखा गया था, और आगे चल करके ब्रज और अवधी भाषा में सर्वाधिक पुष्पित और पल्लवित हुआ, सर्वाधिक प्रयोग किया गया। आगे ना बात समझ में। सबसे पहले अगर अपने को पूछे कि भक्ति जो है वो
भक्ति साहित्य जो हो किस भाषा में लिखा गया, तो सबसे पहले तमिल भाषा में। जो आलवार और नेनवार जो भक्त थे उन्होंने भक्ति की परिभाषा लिखनी शुरू की थी। उसके बाद में वो आगे चल करके अपने उपास्य, अपने आराध्य देवता के रूप में रचना जो हुई वो उत्तर भारत में ब्रज और अवधी भाषा में सर्वाधिक इसका प्रयोग हुआ। ठीक है, आगे देखिए। पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष काल कहकर के पुकारा। अब भक्ति काल को किस विद्वान ने क्या कहा, एक प्रश्न यहां से अक्सर उठा लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ हैं, उन्होंने कलात्मक उत्कर्ष काल कहा था, और इन्हीं पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ हैं, उन्होंने आदिकाल को अंधकार काल भी कह करके पुकारा था। आगे देखिए, भक्ति काल को ईसाईतन की देन किसने माना? भक्ति काल को ईसाईतन की देन है वो ग्रियर्सन के द्वारा माना गया। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा? ईसाइयों की देन माना, कि ईसाई जब आए तभी भक्ति काल का क्या हुआ? उदय हुआ। भक्ति काल का उदय इस्लाम परवर्ती के आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पराजित हुई हिंदी जनता की चित्तवृत्तियों का विकास यानी प्रवृत्तियों का परिणाम आचार्य शुक्ल ने माना कि इस्लाम धर्म के कारण ही भक्ति काल का उदय हुआ। कि इस्लाम जब आया, आक्रमण हुआ, तो हिंदू जो जाति थी वो पराजित, उनकी मनोवृत्ति थी, तो उनके सामने ईश्वर की भक्ति के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो ईश्वर की उपासना करने लगे। ये बात आचार्य शुक्ल ने कही। अक्सर परीक्षा में ये बात पूछी जाती है, क्योंकि आचार्य शुक्ल हैं, उनके हर एक बात को आप गांठ बांध लीजिए। किसी भी प्रकार की हो, किसी के बारे में कोई भी कथन हो, आचार्य शुक्ल ने अगर कह दिया तो वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑटोमेटिकली बन गया है। ठीक है ना। आगे देखो, भक्ति काल को नेक्स्ट है, भक्ति काल को बिजली की चमक किसने कहा? भक्ति काल को बिजली की चमक के समान ग्रियर्सन ने कहा, और भक्ति काल को ईसाइयों की देन भी ग्रियर्सन ने कहा। ये दोनों कथन ग्रियर्सन के हैं। नेक्स्ट है, भक्ति काव्य धारा को यदि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आना था तो सबसे पहले वह सिंध में आना था, यानी सबसे पहले सिंध प्रांत में आती, परंतु पैदा तो भक्ति वो दक्षिण भारत में आई। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। देखिए बात क्या कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य शुक्ल की बात को अगर कोई काटने वाला बंदा था साहित्य जगत में, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ये कथन गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। एक कथन चलता है साहित्य में कि आचार्य शुक्ल की के तर्कों को अकाट्य तर्कों से अगर काट देने वाला या मात देने वाला कोई साहित्य जगत में था तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ये कथन गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। ये देखो क्या कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, समझने की बात कोशिश करना, कि भक्ति काव्य की धारा अगर इस्लाम का आक्रमण होता, आचार्य शुक्ल ने कहा था कि इस्लाम के आक्रमण के कारण भक्ति का उदय हुआ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस्लाम के आक्रमण की अगर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भक्ति का उदय होता तो भक्ति सबसे पहले सिंध प्रांत में आती, क्योंकि इस्लाम धर्म ने जो आक्रमण किया था, जिन्होंने वो सबसे पहले सिंध प्रांत में आक्रमण किया था, न कि दक्षिण भारत में आक्रमण किया था। तो भक्ति भी इधर से ही आती अगर इस्लाम भक्ति लाते तो, परंतु पैदा जो भक्ति है वो पैदा हुई दक्षिण भारत में। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, है ना बात समझ में। द्रविड़ का मतलब दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ। तो ये कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि भक्ति है वो भारतीयों की स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास ही भक्ति है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है, ध्यान रखना परीक्षा के लिए। इनमें से एक कथन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने क्या कहा? कलात्मक उत्कर्ष, ईसाइयों की देन ग्रियर्सन, बिजली की चमक ग्रियर्सन, इस्लामों का आक्रमण आचार्य शुक्ल। अगर इस्लामों के आक्रमण से भक्ति पैदा होती तो सबसे पहले सिंध प्रांत में होती, परंतु पैदा दक्षिण भारत में हुई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भक्ति का विकास भारतीय सांस्कृतिक चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। यह परिभाषा बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए इस परिभाषा को भी ध्यान में रखें। वैसे तो परिभाषा सभी ध्यान में रखनी है, अपन को किसी भी विद्वान की पूछी जा सकती है, परंतु मोस्टली जैसे आचार्य शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनकी तो खास तौर से ध्यान रखनी है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह रामविलास शर्मा ने कहा था। भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन रामविलास शर्मा ने कहा। भक्ति को लोक जागरण काल नाम से भी रामविलास शर्मा ने पुकारा। भक्ति को लोक जागरण काल, और सिर्फ लोक जागरण है वो भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। सिर्फ लोक जागरण आ जाए कि भक्ति आंदोलन एकमात्र लोक जागरण है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही होगा। लोक जागरण काल शब्द जुड़ जाएगा वहां पर रामविलास शर्मा होगा। इनमें थोड़ा सा माइनर फर्क है,
परंतु फिर भी अपन को दोनों बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में अपने बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देती हैं, तो ध्यान रखिएगा। लोक जागरण काल रामविलास शर्मा, लोक जागरण हजारी प्रसाद बैस। इसको याद कैसे रखोगे? देखो, लोक जागरण हजारी प्रसाद दो ही शब्द हैं, आगे द्विवेदी जुड़ जाएगा तो तीन शब्द हो जाएंगे। तो तीन शब्दों वाला जो शब्द है उसके लिए दो शब्दों वाला शब्द ही आएगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक जागरण। और लोक जागरण काल, इसमें तीन शब्द हैं तो इसमें सिर्फ रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा दो ही शब्दों का नाम है, इसलिए ऐसे याद रख सकते हो आप। वरना तो ये याद रहना बहुत मुश्किल है, परीक्षा में बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देता है कि राम विलास दो शब्द हैं अलग अलग, ये दो अक्षर, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने दो अक्षरों वाले ने तीन अक्षरों वाली बात कही थी कि लोक जागरण काल, ये कहा था, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें तीन है तो इन्होंने दो ही कही थी, लोक जागरण बस। इस प्रकार से याद रख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, भक्ति का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो सबसे पहले कहाँ हुआ? दक्षिणी भारत में हुआ। उत्तर भारत में भक्ति को लेकर के कौन आया? तो उत्तर भारत में भक्ति को लेकर के कौन आया था? रामानंद जी लेकर के आए थे। बहुत बार ही परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को जाता है। स्पेशली ये राम भक्त थे, ये ध्यान में कि उत्तर भारत में राम भक्ति का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को जाता है। दक्षिण भारत में भक्ति में कौन कौन से दो संप्रदाय अधिक प्रसिद्ध थे? तो दक्षिण भारत में जो भक्ति के जो संप्रदाय थे वो मित्रों आलवार और नैनवार थे। आलवार के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। आलवार जो है वो वैष्णवों कहा जाता है। आलवारों की संख्या कितनी है? 12 है। और नैनवार है वो शैव भक्तों कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 63 है। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि आलवार किसे कहा जाता है? आलवार वैष्णवों को कहा जाता है, संख्या पूछी जाती है 12 है। नैनवार शैव भक्तों को कहा जाता है, इनकी संख्या 63 है। आलवार की रचनाओं का संकलन किसके द्वारा और किसके कितने खंडों में किस नाम से किया गया? तो रंगनाथ मुनि के द्वारा आलवार भक्तों की रचनाओं का संकलन रंगनाथ मुनि के द्वारा दिव्य प्रबंधन नाम से 4000 पदों का 4 भागों में संकलन किया। आशा करता हूं बात अच्छे से समझ में आई होगी। आलवार भक्तों की रचनाओं का संकलन रंगनाथ मुनि के द्वारा दिव्य प्रबंधन नाम से 4000 पदों का संकलन 4 भागों में किया गया, ठीक है। अब देखो, आलवारों में एकमात्र महिला भक्त थी, आंडाल थी, ये पेरी आलवार की पुत्री थी। और सूफियों में भी एक महिला थी जिसका नाम था राबिया। ये महिला जो संत हैं उनके भी नाम याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि आलवारों में एकमात्र महिला संत या भक्त कौन थी? तो आंडाल थी, ये पेरी आलवार की पुत्री थी। इसे दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है? मीरा भी कह करके पुकारा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? आंडाल को कहा जाता है। वरकरी संप्रदाय सर्वप्रथम उन्नायक संत कौन थे? यानी वरकरी संप्रदाय के उन्नायक संत कौन थे? नामदेव थे। देखो, महाराष्ट्र में सबसे पहले भक्ति जो आंदोलन थे का उदय जो हुआ था उसमें 3-4 संप्रदायों का विकास एक साथ हुआ था। तो वरकरी जो संप्रदाय था वो विठोबा के भक्त थे, संत नामदेव। और ये वरकरी संप्रदाय है, इसकी सबसे पहले जो स्थापना है वो ज्ञानदेव के द्वारा की गई थी। और एक एकनाथ थे और एक तुकाराम, इस प्रकार से 4 संत थे, ठीक है ना। ध्यान रखना, वरकरी संप्रदाय के उन्नायक जो संत थे वो कौन थे? ज्ञानदेव थे, ज्ञानेश्वर जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संत साहित्य की शुरुआत महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? संत साहित्य की शुरुआत महाराष्ट्र में क्या भारतवर्ष में भी अगर देखा जाए ना तो सबसे पहले संत अगर किसी को माना जाता है तो वो नामदेव को ही माना जाता है। नामदेव निर्गुण संत माने जाते हैं। सबसे पहले निर्गुण संत कौन है? नामदेव को ही माना जाता है। तो संत साहित्य की शुरुआत महाराष्ट्र में नामदेव के द्वारा ही की गई थी। इन्हें विठोबा का भक्त भी कहा जाता है। अब इनके जो साथ में और संत थे ज्ञानदेव थे, वो उनको मतलब सगुण भक्ति में भी ले जाने की बहुत बार कोशिश की थी, परंतु नामदेव हैं वो निर्गुण में ही रहे थे। कई बार इनकी सगुण और निर्गुण दोनों के बारे में भी गणना की जाती है। संतों के बाह्य जीव जगत माया कहाँ से प्राप्त की थी? यानी संत जो कवि हुए थे उन्होंने बाह्य जीव, इस संसार में जीव है, जगत में माया, वो कहाँ से प्राप्त की? इनकी शिक्षा उन्होंने उपनिषद से प्राप्त की थी। यह बात ध्यान देने योग्य बात है, पूछे जाने योग्य कथन है। कई बार इस प्रकार के कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। संतों के द्वारा बाह्य जीव जगत और माया वो उपनिषदों से प्राप्त की थी। संतों ने प्रतिवाद व
अहिंसावाद कहाँ से प्राप्त किया? प्रतिवाद और अहिंसावाद था वो वैष्णवों से इन्होंने प्राप्त किया था। संतों ने सभी धर्मों से, सभी प्रकार के संप्रदायों से अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं वो ग्रहण की थी, वो सारी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, बाह्य जीव जगत है वो उपनिषदों से प्राप्त किया, प्रतिवाद और अहिंसावाद वो वैष्णवों से उन्होंने प्राप्त किया था। एकेश्वरवाद और मूर्तिवाद का खंडन, अवतारवाद का विरोध संतों ने प्राप्त किया इस्लाम धर्म से। एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का खंडन, अवतारवाद का विरोध है वो संत जो ये थे उन्होंने इस्लाम धर्म से प्राप्त किया था। प्रेम भी इन्हीं से, इन्होंने सूफियों से ही प्राप्त किया था। प्रेम की पीर भावात्मक रहस्यवाद किन से मिला था? ये सूफी कवियों के द्वारा इनसे इन्होंने ग्रहण कर लिया था कि प्रेम भी एक इंसान को करना चाहिए, इसमें भावात्मक रहस्यवाद। अब देखिए, रहस्यवाद अलग अलग है। कबीर का रहस्यवाद अलग है और जायसी का रहस्यवाद अलग है। कई बार ये कथन भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। कबीर का जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक रहस्यवाद कहलाता है, जबकि जायसी का जो रहस्यवाद है वो भावात्मक रहस्यवाद कहलाता है। तो रहस्यवाद की जो भावना है संतों ने वो सूफियों से ग्रहण की थी। कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है। देखो, अभी अपन ने चर्चा की थी ऊपर, तो कबीर की रचनाओं में रहस्यवाद तो मिलता है, परंतु वो रहस्यवाद कौन सा है? साधनात्मक रहस्यवाद है। और जबकि जायसी की रचनाओं में जो रहस्यवाद मिलता है वो भावात्मक रहस्यवाद कहलाता है। यानी जायसी की रचनाओं में एक भावना है, अपनी सभी रचनाओं में किसी न किसी प्रकार की भावनाओं में इसने रहस्यवाद को प्राप्त किया है। तो ये प्रश्न अक्सर इस प्रकार के कथन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि कबीर का रहस्यवाद कैसा है? तो साधनात्मक रहस्यवाद, वो साधना पर बल देते हैं, जबकि जायसियां वो भावात्मक रहस्यवाद में मिलता है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में उसे ही क्या कहा जाता है? रहस्य कहा जाता है। साधना में मतलब इसका कहने का यह है कि कोई संत या कोई भक्त अपनी साधना के क्षेत्र में ब्रह्म की प्राप्ति चाहता है, तो साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये कथन आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद की परिभाषा के रूप में दिया है, इसलिए ये कथन काफी महत्वपूर्ण है। हो सके तो आप ऐसे कथन नोट कर लीजिएगा कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है वही साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद है। सद्दुकड़ी भाषा, उलटबांसी, शून्यवाद संतों ने किससे प्राप्त की? तो ये सारी बातें हैं नाथों से प्राप्त की थी संतों ने। संतों की रचनाओं में आपको सद्दुकड़ी भाषा मिलेगी, उलटबांसियां मिलेंगी, शून्यवाद मिलेगा। ये इन्होंने किससे प्राप्त किया है? नाथों से प्राप्त किया है। अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, खड़ी बोली मिश्रित, ये सद्दुकड़ी भाषा कहलाती है। यानी पंचमेली खिचड़ी भी इसको बोलते हैं। 5 भाषाओं के शब्द एक साथ होने के कारण इसको पंचमेली, और सभी भाषाओं के शब्द अलग अलग होने के कारण भाषा होती है उसकी मौलिकता नष्ट हो जाती है, वो खिचड़ी बन जाती है एक तरह से, इसलिए इसे पंचमेली खिचड़ी भी कहा है किसने? श्याम सुंदर दास ने। जबकि आचार्य शुक्ल ने इसे सद्दुकड़ी भाषा कह करके पुकारा है। संतों ने उलटबांसियां वो सिद्धों से प्राप्त की हैं, ये भी ध्यान में रखना। कबीर का जन्म, अब अपन कबीरदास जी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कबीर का जो जन्म मित्रों 1398 में हुआ था। वैसे कबीरदास जी का मैंने वीडियो डाल रखा है, आप प्ले लिस्ट में से पढ़ सकते हैं। कबीरदास जी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। वो हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि हैं। कबीर हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि हैं। पूछे जाने योग्य कथन है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बीजक का संपादन किसने किया था? तो बीजक का संपादन वो धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किया था। बीजक पर एक टीका लिखी थी, वो हनुमान दास के द्वारा लिखी गई थी। बीजक में कौन कौन सी रचनाएं हैं? पूछा जाता है कई बार कथन। तो बीजक में अपन को याद रहती है साखी, शबद, रमैनी, परंतु अगर क्रमवाइज अगला पूछ ले कि सही क्रम से बीजक में रचनाओं का संकलन कैसे है, तो रमैनी, शब्द और साखी है। ध्यान रखना, सबसे पहले रमैनी है, फिर शब्द है, फिर साखी है। अब देखिए, जो रमैनी जो शब्द हैं इसमें कबीरदास जी ने राम भक्ति संबंधी चौपाई और पदों का संकलन किया है। राम भक्ति संबंधी जो पद हैं और जो चौपाइयाँ वो रमैनी में है। जो शब्द है उसमें कबीरदास जी के द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग और पूर्वी भाषा का प्रयोग किया है। शब्द में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि अपने माया संबंधी जो विचार हैं उनको प्रकट किया है शब्द में, और सांप्रदायिक संबंधी जो शिक्षा है वो साखी में मिलती है। कबीरदास जी की सांप्रदायिक संबंधी शिक्षा के उपदेश जो सिद्धांत हैं वो सद्दुकड़ी भाषा में हैं, उनमें साखियों में संकलित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बीजक का सही क्रम है रमैनी, शब्द और साखी। ठीक है। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? बहुत बार पूछा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा था। देखिए, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, यानी बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कबीरदास जी का तो एक ही सीधा सा फंडा था कि भैया अगर ये दो हाथ सीधा सीधा बनता है तो ठीक है, वरना तो अपन
कुछ ऐसा शब्द घुसेड़ देंगे अंदर कि अगले को बनना ही बनना पड़ेगा। इसलिए कबीरदास जी भक्त बाद में थे, बल्कि समाज सुधार के पहले थे। ये भी कबीरदास जी के बारे में काफी प्रचलित कथन है। तो वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई बार पूछा जाता है। साखी रचना की शैली और भाषा, दोहा और शुद्धुक्रिया और साखी भाषा में देखना, इसमें सांप्रदायिक संबंधी शिक्षा है उसको सम्मिलित किया गया है। कुल अंग जो साखी में वो 59 है, ये भी ध्यान में रख लेना। साखियों में कुल अंग कितने हैं? 59 अंग है। शब्द की शैली है वो पद शैली और ब्रज भाषा में है। शब्द में माया संबंधी विचारों का सम्मिलित किया गया है। रमेनी की शैली और भाषा दोहा चौपाई और ब्रज भाषा है, और राम भक्ति संबंधी पद वो इसमें शामिल किए गए हैं। रैदास का प्रिय अलंकार कौन सा था? तो रैदास का प्रिय अलंकार क्या था? रूपक था। क्या था रैदास का प्रिय अलंकार? रूपक अलंकार था। अब देखिए रैदास के बारे में आपको मैं बता दूं, रैदास का जो जन्म है वो 1388 ईस्वी के अंतर्गत बताते हैं। कबीरदास जी से बड़े बताते हैं, कई की जगह देखने को मिलता है। और इनका जन्म वो काशी में हुआ था, और मतलब निम्न जाति के थे, चमार जाति के थे। उनके कई पद हैं वो भी संकलित हैं, जैसे रैदास जी हैं उनके कि ऐसी मेरी जाति की विख्यात चमारा, कहे रैदास खालसा चमारा, ये इनके पद हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं। राम नाम की रट लागी अब नहीं छूटे रे, ये पद जो रैदास जी के हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं। रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? तो रैदास के 40 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं, ये भी ध्यान में रखना। रैदास की रचनाओं का संकलन है वो रविदास की वाणी के नाम से किया गया है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि रैदास की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? तो रविदास की वाणी के नाम से किया था। और ये 40 जो पद हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जाने योग्य कथन है। अब देखिए गुरु नानक का जन्म कब हुआ? गुरु नानक का जन्म है वो 1469 में ननकाना तलवंडी यानी पाकिस्तान में हुआ था। सिख पंथ का प्रवर्तक किसे माना गया? तो गुरु नानक को ही माना गया। हरिदास अस्सीदीवार जप्पू जी नसीहतनामा, ये रचनाएं किसकी हैं? नानक देव की हैं। ध्यान में रखना, अक्सर परीक्षा में ये बातें वो पूछी जाती हैं, ये रचनाएं कि अस्सीदीवार जप्पू जी नसीहतनामा हरिदास, ये रचनाएं किनकी हैं? तो गुरु नानक की रचनाएं हैं। अब कैसे छूटे राम नाम की रटलागिरी, ये रैदास का पद है, काफी प्रसिद्ध पद है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये अब कैसे छूटे राम नाम की रटलागिरी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आगे अंग अंगे बास समाने। ये जो पद हैं वो रैदास जी के पद हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं, अक्सर परीक्षा में ये पद पूछे भी जाते हैं। आगे देखिए, कबीरदास के बाद में सबसे बड़ा समाज सुधारक कौन है? तो दादू दयाल हैं। और दादू दयाल जो हैं उनका जो संप्रदाय है वो परम ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। ध्यान रखना, दादू दयाल का संप्रदाय क्या कहलाता है? परम ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। दादू दयाल ने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान के कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। दादू दयाल का जन्म मित्रों 1544 में हुआ था और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। दादू दयाल की प्रधान जो पीठ है वो नारायणा जयपुर में स्थित है। दादू दयाल का सत्संग है उसको अलख दरीबा कहा जाता है। ऐसे अक्सर कथन पूछे जाते हैं परीक्षा में। दादू दयाल की वाणी हार्डे वाणी नाम से उसका संकलन है, संतदास और जगन्नाथ दास के द्वारा किया गया था। दादू दयाल की रचनाओं का जो संकलन है वो हार्डे वाणी नाम से संतदास और जगन्नाथ दास जो शिष्य थे उनने मिलकर किया था, जबकि दादू दयाल की रचनाओं का अंगवधु नाम से संकलन है वो रज्जब जी के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है कि अंगवधु नाम से किसने किया था? रज्जब जी ने किया था। हार्डे वाणी नाम से संतदास और जगन्नाथ दास के द्वारा किया गया था, परंतु परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा उनकी रचनाओं का प्रमाणिक जो संकलन है वो दादू दयाल नाम से ही किया गया था। रज्जब ने तो किया गजब सिर पर बांधा मोर, ये कथन किसका है? ये दादू दयाल जी का कथन है। ये कथन दादू दयाल जी ने इसलिए कहा था कि रज्जब जी क्या है कि एक बार शादी करने जा रहे थे तो बीच में दादू दयाल जी उपदेश देते हुए मिल गए, तो रज्जब जी ने आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे थे और अपने गुरु के उपदेश हैं वो जनता में प्रसारित करने लगे थे। तब दादू दयाल जी को ऐसा लगा कि
भाई रज्जब जी के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। तो रज्जब ने किया गजब, सिर पर बांधा मोर, कि सिर पर मोर बांधे हुए यानी सेहरा बांधे हुए भी वो लगातार हैं, वो भगवान की भक्ति में लीन है। ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा संत वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहा, तो रज्जब जी रहे थे। ठीक है, रज्जब जी की जो रचना वो रज्जब भगवान के नाम से है, सबरंगी। आगे देखिए, ज्ञान समुद्र सुंदर विलास का रचनाकार कौन है? ज्ञान समुद्र सुंदर विलास ये सुंदरदास की रचना है। ये सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे और संतों में सर्वाधिक पढ़े लिखे हुए संत भी सुंदरदास जी माने जाते हैं। निर्गुण संतों में सबसे अधिक पढ़े लिखे कौन है? सुंदरदास जी हैं। श्रृंगार रस के क्या हैं? घोर विरोधी हैं। सुंदरदास जी की भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। सुंदरदास जी गुरु हैं वो दादू दयाल हैं। चरणदास जी जो की शिष्या सहजोबाई और दयाबाई थी। चरणदास जी जो संत थे उनकी शिष्याओं का नाम है सहजोबाई और दयाबाई। सबरंगी रचना का किसका, यानी रज्जब जी की जो रचना थी वो सबरंगी नाम से थी। रज्जब जी की एक ही रचना है, वो किस नाम से है? सबरंगी नाम से है। और ये आजीवन किसके वेश में रहे थे? दूल्हे के वेश में रहे थे। संत वीरभान किस संप्रदाय से संबंधित है? तो संत वीरभान है वो साधु संप्रदाय से संबंधित है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी हैं। वैसे देखिए, निरंजनी जो संप्रदाय है वो उड़ीसा के जगन नाम के एक संत हुए थे, उड़ीसा के जगन, उनके द्वारा ये संप्रदाय चलाया गया था। और इनका जो निरंजनी संप्रदाय है वो संतमत और नाथमत के बीच की कड़ी भी कहलाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा संप्रदाय संतमत और नाथमत के बीच की कड़ी कहलाता है, तो निरंजनी संप्रदाय कहलाता है। सबसे पहले ये संप्रदाय मैंने आपको बता चुका हूँ, ये उड़ीसा में था, जगन इसके प्रवर्तक थे। आगे देखिए, अष्टपदी, हंस प्रबोध, ब्रह्मस्फुति, ये रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं हरिदास जी की रचनाएं हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ है, ब्रह्म स्तुति है, हंस प्रबोध ग्रंथ है, संग्राम जोग ग्रंथ है, पूजा जोग ग्रंथ है। यानी कई कई ग्रंथ, इनकी रचनाओं क्या कि ग्रंथ शब्द जुड़ता है, वो रचनाएं किसकी हैं? अधिकांशतः हरिदासी निरंजनी की है। नाथपथ और संतपथ के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? निरंजनी संप्रदाय को माना जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है? कई बार अक्षर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो, अलग अलग विद्वान, सूफ पवित्र या ऊन से, यानी सूफी शब्द की उत्पत्ति है वो सूफ से हुई है। इसका मतलब होता है पवित्र, यानी सूफ का मतलब ऊन होता है। यानी जो संते ऊन से बना हुआ कोई कपड़ा पहनते थे, जो सादा जीवन व्यतीत करते थे, वो ही क्या कहलाते थे? सूफी संत कहलाए थे। जो सफ़ेद ऊन से बना हुआ सादा जीवन व्यतीत करने वाले संत थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे और ऊन से बना हुआ वस्त्र धारण करते थे या पहनते थे, उन्हें क्या कहा गया था? सूफी कहा गया था। अनेक विद्वानों के द्वारा इस सूफी शब्द की अलग अलग व्याख्या की है, परंतु सर्वाधिक मान्य जो मत है मित्रों वो यही है। सूफी शब्द के बारे में सर्वाधिक मान्य मत यही है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है। सूफ मतलब ऊन, ऊन का बना हुआ कोई वस्त्र होता है वो धारण करते थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे। भारत में सूफी संप्रदाय का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 9वीं से 10वीं शताब्दी तक हुआ था। सूफी मत के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दिया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान भारत में आए थे और इन्होंने ही सूफी का प्रचार प्रसार किया था। आईने अकबरी में सूफियों की कितने संप्रदाय बताए हैं? तो 14 संप्रदायों की चर्चा की है। आईने अकबरी में सूफियों की कितने संप्रदाय हैं? 14 संप्रदायों की चर्चा की है। सूफियों में 4 मुख्य संप्रदाय हैं, चिश्ती, सुरैवादी, कादरी, नक्शबंदी और बेसरा। ये मुख्यतः 4 संप्रदाय हैं। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक मित्रों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं 12वीं शताब्दी में। सुरैवादी संप्रदाय इसके जलालुद्दीन सुरखपोश हैं 13वीं शताब्दी में। कादरी संप्रदाय की अब्दुल कादिर जिलानी है 15वीं शताब्दी में। और नक्शबंदी संप्रदाय है इसके ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद हैं जो 16वीं शताब्दी में। ये 4 मुख्य संप्रदाय माने जाते हैं। आगे देखिए, सूफियों की साधना की अवस्थाएं, शरीयत, तारीकत, मारिफत, हकीकत, ये 4 अवस्थाएं होती है सूफियों की। यानी अवस्था का मतलब ईश्वर प्राप्ति का जो रास्ता या साधन अपन कह सकते हैं, उनको ही 4 अवस्था के हैं। तो शरीयत का मतलब देखिए क्या होता है कि शरीयत का मतलब होता है धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का सम्यक पालन करना। यानी जो धर्म के अपने जो ग्रंथ चलते हैं उनको सम्यक पालन करना, विधि विधान से पालन करना और ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही शरीयत कहलाता है। तारीकेत, जिसको मलकूत भी कहा जाता है, शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना। बस ये तारीकेत वाले मानते हैं कि शुद्ध हृदय से ईश्वर का नाम स्मरण करो, ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद में आता है देखो
हकीकत, मारिफत। हकीकत में क्या होता है मित्रों कि भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध होना। हकीकत का मतलब होता है कि भक्ति के प्रभाव से सत्य सत्य को जानना, यानी भक्ति करते करते अपन सत्य की खोज कर लेते हैं कि सही ये है। और मारिफत जो होता है वो होता है कि कठिन व्रतों से प्राप्त, यानी कठिन सिद्धांत होते हैं भक्ति के, उन सिद्धांत अवस्था में जिनको साधक परमात्मा में लीन रहता है, 24 घंटे लीन रहता है, और इस अवस्था में आत्मा, रूह है और बका जीवन उसको प्राप्त हो जाता है। यानी आत्मा होती है वो परमात्मा में मिल जाती है, यानी अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देता है वो। इस जो मारिफत होता है इसमें जो भक्त होता है वो अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देता है, यानी कठिन व्रत होते हैं उनकी सिद्धांत अवस्था पे वो चलता है। इनका सही क्रम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है मित्रों कि सूफियों की अवस्थाओं की सही क्रम क्या है। तो शरीयत, तारीकत, हकीकत और मारिफत। इसका एक ट्रिक है छोटी सी, जैसे आप शर्त हमारी एक शब्द है, इससे आप कर सकते हो से शरीयत, तय से तारीकत। अब ये हकीकत है ना हमारी, इसमें है से हकीकत और मैं से मारिफत। इस प्रकार से लगातार इसका क्रम यही है। ये हकीकत शब्द आगे लिखा गया, इसके लिए सॉरी, ध्यान रखना थोड़ा। सही क्रम है शरीयत, तारीकत, हकीकत और मारिफत। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो शरीयत शर्त हमारी से, मैं से तय से तारीकत हो जाएगा, मैं से मारिफत हो जाएगा, है से हकीकत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ध्यान में रखना, अक्सर ये सही क्रम पूछा जाता है परीक्षा में। अब देखो सूफियों की हाल की 4 अवस्थाएं, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। ये जो शरीयत, तारीकत, हकीकत और मारिफत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो कि सूफी मानवीय प्रेम जिसको इश्क मजाजी कहा जाता है, और देवीय प्रेम उसको इश्क हकीकी। सूफी काव्य जो है उसमें इश्क मजाजी और इश्क हकीकी भी चलता है। तो इश्क मजाजी होता है मानवीय प्रेम यानी शारीरिक प्रेम जिसको बोल सकते हैं, जबकि इश्क हकीकी का मतलब होता है देवीय प्रेम यानी ईश्वर से प्रेम, उसको इश्क हकीकी कह करके पुकारते हैं। इस सूफी मत में देखियो एक ईश्वर एक होता है जिसे हक कहा जाता है। इंसान को हक तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, वो शरीयत, तारीकत, हकीकत और मारिफत होती हैं। वो 4 अवस्थाएं अपन ने ऊपर चर्चा कर ली। इन 4 अवस्थाओं से गुजरने के बाद में होता है वो ईश्वर की प्राप्ति करता है। और मारिफत जो अवस्था होती है उसमें रूह है बका जीवन की प्राप्ति करता है। बका की स्थिति में वास्तविक प्रेम इश्क की कल्पना की जा सकती है। बका में ही आत्मा अनहल की अधिकारिणी होती है, यानी बका की अवस्था में आत्मा होती है वो परमात्मा से मिल सकती है। यह बात इसमें कही गई है। आगे देखो सूफी मत में ईश्वर भावना स्त्री के रूप में, यानी सूफी जो कवि हुए हैं उन्होंने ईश्वर को स्त्री के रूप में स्मरण किया। ईश्वर को किस रूप में माना है? उन्होंने स्त्री के रूप में माना है, स्वीकार किया है। जबकि भारतीय परंपराओं में ईश्वर को पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। सूफी के जो काव्य हैं उसमें जो प्रेमिका है वो ईश्वर को प्रेमिका माना है, यानी स्त्री के रूप में ईश्वर को माना है। जबकि भारतीय जो परंपरा है इसमें ईश्वर को पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। अब देखो हकीकत अवस्था में अनहलक, इसमें मैं ब्रह्म हूं। अनहक का मतलब क्या होता है? मैं ही ब्रह्म हूं। मसनवी शैली, इन सूफी रचनाओं में मसनवी शैली भी चलती है। मसनवी शैली का मतलब होता है मित्रों जिस रचना के प्रारंभ में ईश्वर की वंदना की जाए या पैगंबर की स्तुति की जाए यानी अल्लाह का स्मरण किया जाए, या फिर शाह वक्त यानी राजा या बादशाह होता है उसकी प्रशंसा में 1 या 2 दोहा लिखा जाए, वही मसनवी शैली कहलाती है। यानी 5-7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा या सोरठा का प्रयोग किया जाता है, वही मसनवी शैली कहलाती है। आगे बात समझ में। मसनवी शैली का मतलब होता है सबसे पहले ईश्वर की वंदना या पैगंबर की स्तुति या फिर शाही वक्त की प्रशंसा। जिस प्रकार से आपको एक दोहा मेरे याद है, वो पद्मावत के बारे में शेरशाह अपने जायसी ने लिखा था शेरशाह सूरी की प्रशंसा में कि शेरशाह देली सुल्तानू चारों खंड तपे चस भानु ओही छाज राज ओ पाटू सब राजा भऊ धरा ललाटू। तो ये शेरशाह की प्रशंसा में लिखा गया था। क्या कि सबसे पहले या तो ईश्वर की वंदना करो या पैगंबर की या फिर शाही वक्त की। तो उस जमाने में राजा महाराजाओं का शासन था तो शाही वक्त की प्रशंसा तो करनी ही करनी जरूरी थी। आशा करता हूँ आपको मसनवी शैली अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुई है। सूफियों के बारे में जितने अपन ने चर्चा की है प्रश्न अक्सर यहाँ से उठाया जाता है, ध्यान में रखना। चारों संप्रदाय अच्छे से याद रखना। फिर ये जो सूफियों की अवस्था है शरीयत, तारीकत, हकीकत, मारिफत, ये अच्छे से ध्यान में रखना।
सूफियों ने ईश्वर की स्तुति किस में की है? स्त्री रूप में अक्सर पूछा जाता है, और भारतीय में पुरुष के रूप में। और हकीकत अवस्था में अनहलक क्या कहा जाता है? मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना इन बातों का। आगे देखो, अब देखिए विद्वानों के द्वारा सूफी काव्य में प्रथम रचना किसको माना है, कैसे माना है, उसकी चर्चा करेंगे। आचार्य शुक्ल ने मरगावती जो कुतुबन की है 1503 ईस्वी में, इसको सूफी की प्रथम रचना स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा ईसरदास को जो 1601 में लिखी गई थी। नगेंद्र ने हंसावली अष्टयन के द्वारा 1730 में लिखी गई थी। रामकुमार वर्मा है, उन्होंने मुल्ला दाऊद की चंदायन को जो 1779 में लिखी गई थी। गणपति चंद्र गुप्त ने हंसावली असितायन के द्वारा 1370 में लिखी गई थी। इनको प्रथम रचना माना है। इनको अच्छे से याद रखना, किसी भी विद्वान की रचना पूछी जा सकती है। अगला पूछ ले परीक्षा में कि आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रथम रचना कौन सी है, तो कुतुबन की मरगावती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा है। नगेंद्र हंसावली, रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद की चंदायन, गणपति चंद्रगुप्त हंसावली। सर्वमान्य मत से तो रामकुमार वर्मा की मुल्ला दाऊद की चंदायनी प्रथम रचना मानी जाती है। और अंतिम रचना जो है वो नूर मोहम्मद के इंद्रावती को अंतिम रचना मानी जाती है, जिसकी चर्चा आगे करेंगे अपन। तो देखिए ये जो कथन है वो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अक्सर तो यही आता है कि सूफी काव्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो सर्वमान्य मत से कौन सी है? मुल्ला दाऊदकर चंदायनी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, ठीक है। हंसावली की प्रेरणा असाहित्य ने कहाँ से प्राप्त की है, तो वे विक्रम बेताल की कथा से को आधार बना करके हंसावली की रचना की है, ठीक है। सूफी रचना में चौपाइयों के बीच में दोहा छंद का प्रयोग नहीं करके बरव्य छंद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो नूर मोहम्मद ने। अनुराग बासु जो रचना है, अक्सर सूफी काव्य जो रचनाएं हैं उनमें ध्यान रखना चौपाइयों के बीच में एक दोहा रखा जाता है, दोहा छंद को रखा था। परंतु नूर मोहम्मद ने अनुराग बासुरी में दोहा की बजाय क्या रख दिया था? ब्रव्य रख दिया था। अच्छा कथन है, परीक्षा उपयोगी कथन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सर्वाधिक प्रेमाख्यान किसने लिखे, तो जानकवि ने लिखे थे। कुल ग्रंथ जानकवि ने 78 लिखे थे, 29 उनमें से प्रेमाख्यान लिखे थे। इनकी जो रचनाएं हैं जानकवि की, वो अक्सर ध्यान में रखना। कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कलावंती, कथा मोहिनी, कथा नलदमयती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, ये इनकी प्रसिद्ध प्रेमाख्यान रचनाएं हैं। हिंदी का प्रथम सूफी प्रेमाख्यान माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम सूफी प्रेमाख्यान है वो मुल्ला दाऊद के चंदायन को ही माना जाता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार या सर्वमान्य मत के अनुसार, जो 1379 ईस्वी में लिखी गई थी। मता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को क्या कह करके पुकारा, तो लोर कथा कह करके पुकारा। चंदायन के नायक चंदायन का नायक लोरिक और नायिका चंदायन है, ध्यान में रखना इस बात को भी। किस सूफी रचना में बहुपत्नी का अभाव पाया जाता है, तो मंजन कर्त मधुमालती जो रचना है उसमें बहुपत्नी का अभाव पाया जाता है। मतलब क्या होता है इस चीज़ का, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रेमाख्यान जो रचना है इसमें मुख्य नायक भी है और मुख्य नायिका भी है, परंतु नायिका वो एक साथ 5-7 नायिकाओं को भी रखता है, यानी बहुपत्नी अनेक नायिकाओं को रखता है, अनेक पत्नियों को रख सकता है। परंतु मंजन के मधुमालती जो रचना है उसमें बहुपत्नी का अभाव पाया जाता है, लेकिन इसमें साथ साथ एक गौण कथा चलती है, वो तारा और प्रेमा की। ये भी मंजन की मधुमालती रचना में ही तारा और प्रेमा की एक गौण कथा चलती रहती है, ये ध्यान में रखना। सत्यवती की कथा का नायक कौन थे, तो ऋतुपर्ण नायक था और सत्यवती नायिका थी। कौन था? ऋतुपूर्णा नायक था और सत्यवती नायिका थी, ये ध्यान में रखना। सत्यवती कथा का नायक और नायिका अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। किस सूफी काव्य में राजकुमारी उड़ना जानती थी, तो मरगावती। कुतुबन की जो मरगावती है उसमें नायिका वो उड़ना जानती है। और कुतुबन जो थे वो बादशाह हुसैन शाह, जौनपुर के बादशाह थे हुसैन शाह, उसके दरबार में रहते थे। शुक्ल के अनुसार सूफियों में एकमात्र हिंदू कवि सूरदास पंजाबी जिन्होंने नल दमयंती की रचना लिखी थी, वो एकमात्र सूफी कवि सूफियों में एकमात्र हिंदू कवि माने जाते हैं। अच्छा कथन है, परीक्षा उपयोगी कथन है कि शुक्ल के अनुसार सूफियों में एकमात्र हिंदू कवि तो सूरदास पंजाबी थे, नल दमयंती की कथा इन्होंने लिखी थी। तारा और प्रेमा की कहानी किस सूफी रचना के रूप में साथ साथ चलती है, तो आपने पीछे चर्चा की है मंजन की मधुमालती में तारा और प्रेमा की एक गौण कथा भी साथ साथ में चलती है। ये गौण कथा का मतलब जानते हो कि आप लोग क्या होता है? गौण कथा का मतलब मित्रों ये होता है कि जैसे आप फिल्म वगैरह देखते हो तो इसमें एक नायक और एक नायिका होती है, यानी हीरो और हीरोइन होती है, उसके साथ में एक अलग से कहानी चलती है जो कॉमेडी के रूप में चलती रहती है।
ठीक है ना, ध्यान रखना। वो कॉमेडी वाली जो कथा साथ साथ में चलती रहती है ना, वो गौण कथा होती है, वो बीच में हट जाती है, फिर मुख्य फिल्म आ जाती है, फिर वो बीच में हट जाती है, फिर वापस आ जाती है, ऐसे चलती है, इसलिए इसे को गौण कथा कहा जाता है। तो मंजन की जो मधुमालती रचना है उसमें भी तारा और प्रेमा की बीच बीच में गौण कथा चलती रहती है। चित्रावली का नायक कौन है? तो मित्रों चित्रावली का नायक है कौन है? सुजान है। चित्रावली का नायक कौन है? सुजान है। अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है। और ये जो रचना थी वो जहांगीर के शासनकाल में लिखी गई थी, ये भी बात ध्यान रख लेना, ताकि परीक्षा में पूछ ले कि उस्मान ने जो चित्रावली की रचना लिखी थी उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो जहांगीर थे। और उस्मान के अगर गुरु के बारे में भी अगर पूछ ले तो हाजी बाबा इनके गुरु थे। हिंदी में ब्रव्य छंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? रहीम को दिया जाता है। ब्रव्य छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रहीम ने। सूफी प्रेमिकानों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? जायसी थे मित्रों। इनको तो याद रखना ही रखना है। जायसी का अपन ने वीडियो डाल रखा है पूरा, अच्छे से ध्यान रखना। प्रतीकात्मक कि किसको क्या माना है वो सारी रचनाएं अपन ने डाल रखी हैं, एक बार वो वीडियो जरूर देखना। जायसी के बारे में सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा प्ले लिस्ट में जाकर के। अखरावट आखिरी कलाम पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो जायसी हैं। अखरावट जो है उसमें प्रत्येक वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर के सूफी मत के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। आखिरी कलाम जो रचना है उसमें प्रलय का वर्णन किया गया है आखिरी कलाम में, ये भी ध्यान में रखना। कयामत का वर्णन है, प्रलय का वर्णन है, और ये बाबर के शासनकाल में लिखी गई थी। तो साहिब वक्त आखिरी कलाम के समय कौन था? बाबर था। जबकि पद्मावत के समय कौन था? शेरशाह सूरी था। ठीक है। पद्मावत में कितने खंड हैं? 57 खंड है। जायसी का मुख्य अलंकार कौन सा है? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है जायसी का प्रिय अलंकार। पद्मावत का मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। पद्मावत के संयोग पक्ष का वर्णन किस नाम से किया गया है? षड के नाम से किया गया है। संयोग पक्ष का वर्णन है वो षड नाम से किया गया है। पद्मावत में 12 मासा वर्णन किस माह से प्रारंभ होता है? बहुत अच्छा कथन है, आषाढ़ के माह से प्रारंभ होता है। और पद्मावत में किसके वियोग का वर्णन है? पद्मावत में किसके वियोग का वर्णन है? तो नागमती वियोग का जो वर्णन है वो पद्मावत में मिलता है, ये भी ध्यान में रख लेना। और ये 30 नंबर के खंड में है, ये बात भी ध्यान रख लेना। पद्मावत को समासोक्ति किसने माना? तो आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को क्या माना? समासोक्ति माना है। नागमती के वीरय वर्णन हिंदी साहित्य का अद्वितीय वस्तु किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है कि नागमती का जो वीरय वर्णन है वो हिंदी साहित्य जगत का एक अद्वितीय वस्तु है, ये संज्ञा आचार्य शुक्ल ने दी है। पद्मावत की प्रतीक योजना देखो। रतन सेन नायक है जो किसका प्रतीक है? तन का प्रतीक है, ध्यान में रखना। एक योगी साधक होता है। चित्तौड़ है वो तन शरीर का प्रतीक है। सिंह हल्दीप हृदय का प्रतीक है। रानी पद्मावती नायिका जो सात्विक बुद्धि है। रानी नागमती सहनायिका है, इसमें वो सांसारिक बुद्धि है। हीरामन तोता गुरु है। राघव चेतन सभा पंडित वो शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। इस प्रकार से इसके प्रतीकों को भी याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार का। बाय द वे परीक्षा में अगला पूछ ले कि माया का प्रतीक किसे माना गया है पद्मावत में, तो अलाउद्दीन खिलजी को। गुरु किसे माना गया है? तो हीरामन तोते को। शैतान राघव चेतन को। सात्विक बुद्धि का पूछ ले तो पद्मावती। सांसारिक बुद्धि नागमती। हृदय सिंहलदीप। तन चित्तौड़। और मन है वो रतन सेन। इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक लोकप्रिय प्रेमाख्यान माना जाता है नल दमयंती, जो कि एकमात्र हिंदू सूफी कवि थे सूरदास का, वो सर्वाधिक लोकप्रिय प्रेमाख्यान था। भारतीय प्रेमाख्यानों का उद्गम स्रोत किससे माना जाता है? तो महाभारत से माना जाता है। अच्छा कथन है। भारत में जो प्रेमाख्यान लिखे गए थे सूफी कवियों के द्वारा, उनकी आधार कथा वस्तु कहाँ से उठाई गई थी? तो मित्रों महाभारत से उठाई गई थी, ठीक है। कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित देखो। वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग शुद्धता द्वैतवाद, ये वल्लभाचार्य के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? वल्लभाचार्य जी के द्वारा ये है वो शुरू किया गया था। अक्सर परीक्षाओं में ऐसे कथन है वो पूछ लिए जाते हैं। निम्बारक संप्रदाय है द्वैता द्वैतवाद निम्बारकाचार्य के द्वारा। हरिदासी संप्रदाय सखी संप्रदाय हरिदास जी के द्वारा, इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी राधावल्लभ संप्रदाय, ये हित हरिवंशी के द्वारा। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा शुरू किया गया था और इसी से विकसित हुआ था ये वल्लभ संप्रदाय, क्योंकि विष्णु स्वामी है वो वल्लभाचार्य जी के गुरु थे। राधा वल्लभ संप्रदाय है वो हित हरिवंशी के द्वारा शुरू किया गया था।
अब कुछ राजस्थानी भाषा के प्रेमाख्यान देखो। हंसावली असितायन के द्वारा, ढोला मारू का दुआ कवि कल्लोल के द्वारा, माधवान कामनल्ला है गणपति चंद्र और कुशल लाभ या आलम के द्वारा लिखी गई थी। यानी 3 कवियों के द्वारा यह रचना लिखी गई थी, माधवानंद कामकंदला, गणपति, कुशल लाभ और आलम के द्वारा। प्रेम विलास, प्रेमलता, श्रावक जटमल और लखन पद्मावती कथा ये दामोदर शर्मा के द्वारा लिखे गए प्रेमाख्यान ग्रंथ हैं। अब देखो, राधा का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी जाता है। राधा का सबसे पहले उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो गोपाल तापिन उपनिषद में राधा का सर्वप्रथम उल्लेख है वो मिलता है। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कौशिक की ब्राह्मण छंदो उपनिषद में मिलता है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कौशिक की ब्राह्मण छंदो उपनिषद में मिलता है और राधा का गोपाल तापिन उपनिषद में मिलता है। नारी की मुक्ति की भावना की यह विशेषता भक्ति काल के किस भाग की देन है? तो यह कृष्ण भक्ति की देन है, यानी नारी को मुक्ति देने की भावना है। ये जो विशेषता है वो सबसे पहले साहित्य जगत में कहाँ पर मिलती है? कृष्ण भक्ति साहित्य में मिलती है। ब्रज कोकिला किसे कहा जाता है? अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है ये कथन। सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। ब्रज कोकिला सत्यनारायण कविरत्न को। ब्रज भाषा की अंतिम बड़ी रचना उद्व शतक किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखी गई थी उद्व शतक। भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न है भ्रमरदूत के रचनाकार। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा लिखित है। वल्लभाचार्य ने भक्ति के 3 भागों में कौन से भाग प्रमुख बताए थे? तो मित्रों, वल्लभाचार्य जी ने जो भक्ति के 3 मार्ग बताए थे वो कौन कौन से थे, इनकी चर्चा है। देखो, मर्यादा पुष्टि, प्रवाह पुष्टि और शुद्ध पुष्टि, ये 3 मार्ग उन्होंने बताया था। पुष्टि का अर्थ क्या होता है? पोषण, अनुग्रह या भगवान की कृपा। यानी पुष्टि का कई बार क्या होता है, अक्सर परीक्षाओं में ऐसा पूछ लिया जाता है कि भाई पुष्टि का मतलब क्या होता है? तो मित्रों, पुष्टि का मतलब होता है पोषण, अनुग्रह या फिर भगवान की कृपा। वल्लभाचार्य जी भक्तों ने 4 भेद किए हैं। तो मर्यादा, प्रवाह, पुष्टि और शुद्ध पुष्टि, ये 4 भाग उन्होंने भक्ति के रूप में अपनाए थे। जो वल्लभाचार्य जी के भक्त थे, जो इनके शिष्य थे, उन्होंने भक्ति के 4 मर्यादा, प्रवाह, पुष्टि और शुद्ध पुष्टि, ये भी आप ध्यान में रखना। अक्सर परीक्षाओं में ऐसे कथन भी पूछ लिए जाते हैं। अष्टसाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो अष्टसाप के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? सूरदास जी थे। यह बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि सूरदास जी जो अष्टसाप में थे वो सबसे सही थे। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये मर्यादा, प्रवाह, पुष्टि ये होती क्या है। तो देखिए, ये जो मर्यादा भक्ति होती है, मर्यादा पुष्ट भक्ति, इसमें होता क्या है, मतलब कि भक्त संसार के समस्त सुखों को अपने हृदय में खींच करके श्री कृष्ण का गुणगान करता है। यानी जो भक्त होता है वो इस संसार के समस्त सुखों को अपने हृदय में खींच करके श्री कृष्ण का गुणगान करता है, अपने आराध्य का गुणगान करता है। उसे ही क्या कहते हैं? अपने संसार के मर्यादा में रहते हुए, उसका अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, उसे मर्यादा कहा जाता है। और एक जो पुष्टि जो होता है, उसमें क्या होता है मित्रों, इसमें भगवान के प्रति प्रेम करने का भक्त को व्यसन सा हो जाता है, यानी एक नशा सा हो जाता है। पुष्टि में भगवान से भक्त को क्या हो जाता है, एक तरह से प्रेम हो जाता है, वो उसका एक आशिक हो जाता है। और शुद्ध पुष्टि जो होता है मित्रों, उसमें भक्त अपने भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है, गुणगान में मस्त रहता है और पूरे दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है। वो होती है शुद्ध पुष्टि भक्ति। ये होती है मर्यादा, प्रवाह और शुद्ध पुष्टि भक्ति। आगे देखिए, सूर ही वात्सल्य और वात्सल्य ही सूर हैं, यह कथन किसका है? अक्सर परीक्षा में यह कथन पूछा जाता है मित्रों। सूर वात्सल्य और वात्सल्य ही सूर है, यह कथन आचार्य शुक्ल का है। सूर को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। सूर साहित्य, साहित्य लेरी, सूर सारावली, ये रचनाएं किसकी हैं? सूरदास की हैं। सूर सारावली को होली गीत किसने कहा? मुंशी राम ने सूर सारावली को क्या कहा था? होली गीत कहकर के भी पुकारा था, ये भी ध्यान में रखना। और ये जो सूर सारावली है, इसमें 1107 पद हैं और साहित्य लेरी में 118 पद हैं, दृष्टकूट पद हैं और सूर सागर है उनमें 5000 के करीबन पद हैं।
भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया? भ्रमर गीत सार, तो इसका संपादन आचार्य शुक्ल के द्वारा किया गया था। सूर सागर को सर्वाधिक पदों का वर्णन का बाल रूप का चित्रण मिलता है, यानी सूर सागर में सर्वाधिक पद हैं वो किस प्रकार के मिलते हैं? तो मित्रों ये बाल रूप के चित्र मिलते हैं। श्री कृष्ण के बाल रूप की बहुत मनोरम झांकी सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की है। सूर सागर में कितने स्कंद हैं? तो मित्रों सूर सागर में 12 स्कंद हैं। सूर सागर के किस स्कंद में वह किस अध्याय में ब्रह्मगीत परंपरा का वर्णन है? तो सूर सागर है उसमें 12 तो स्कंद है, उसके 10वें स्कंद के 46वें और 47वें जो अध्याय है उसमें ब्रह्मगीत परंपरा का निर्वहन सूरदास जी के द्वारा किया गया है। ध्यान में रखना 10वें स्कंद के 46वें 47वें अध्याय में। नवीन प्रसंगों की उद्भावना किसमें देखने को मिलती है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना और सूरदास में देखने को मिलती है और यह कथन आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया था। वल्लभाचार्य जी से मिलने पूर्व सूरदास किस प्रकार के पदों का गान करते थे? तो दास्य भाव से भक्ति करते थे। तो वल्लभाचार्य जी से सबसे पहले सूरदास जी मिले थे तो दास्य भाव की भक्ति करते थे। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा था कि सूर होय के गिग्याते क्यों हो, क्यों ने लीला गान करो, मतलब तुम सूरदास हो यार, आप ऐसे गिड़गिड़ा क्यों रहे हो भगवान के सामने, बल्कि भगवान के साथ रमो, उनकी लीलाओं का गान करो। तब सूरदास जी हैं वो भगवान के श्री कृष्ण की लीलाओं का यानी सख्य भाव से भक्ति भावना वो करने लग गए थे। दास्य भाव की भक्ति वो मित्रों याद रखना तुलसीदास की है। साहित्य महत्व की दृष्टि से अष्टसाप के दूसरे प्रमुख कवि कौन से हैं? कृष्णदास जी हैं, ये भी ध्यान में रखना। यानी अष्टसाप के दूसरे महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं? कृष्णदास हैं। कृष्णदास जी का जन्म 1496 में हुआ था। आपको पता ही है चित्रोली अहमदाबाद के रहने वाले थे और कृष्णदास को अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखना। कृष्णदास जी को अधिकारी भी कहा जाता है। और दूसरी बात सर्वाधिक ये कुशाग्र बुद्धि के भी थे, इसलिए श्रीनाथ जी के मंदिर का जो पूजा अर्चना का प्रबंध है वो वल्लभाचार्य जी के द्वारा कृष्णदास जी को ही दिया गया था। नेक्स्ट देखिए सूरदास जी की किस रचना में दृष्टिकूट पद मिलते हैं? तो साहित्य लहरी में मिलते हैं। ये दृष्टिकूट पद होते क्या हैं? अर्थ गोपान, यानी इनका जो अर्थ होता है वो साधारण पाठक तो क्या अच्छे अच्छों को भी समझ में नहीं आता। मतलब आप क्लिष्ट दोष जो पढ़ते हो साहित्य में उसमें जो दोहे या जो छंद या जो पद आपको देखने को मिलते हैं पढ़ने को मिलते हैं वो होते हैं दृष्टकूट। ये पता अपन सभी को रहता है कि दृष्टकूट पद संकलित है किसमें है? साहित्य लहरी में। परंतु आज तक किसी ने ये नहीं बताया दृष्टकूट होता क्या है। आई ना बात समझ में? विद्यार्थी तो कंसेप्ट तभी क्लियर होगा ना तब कोई बात उसके सामने पूरी तरह से अच्छे से खुल जाएगी। दृष्टिकूट का मतलब है बहुत ज्यादा माथा पच्ची करने के बाद में वो समझ में आए तो आए, न भी आए कोई बड़ी बात नहीं है, वो पद अपने समझ में भी आए। तो क्लिष्ट व दोष चलता है साहित्य में, उसके उदाहरण आप देखना, एक बार आज जरूर पढ़ना, आपको ये बात है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो नंदनदास का नायिका भेद से संबंधित रचना कौन सी है? तो ये रस मंजरी है नंदनदास की। ठीक है, नंदनदास के प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है? रूप मंजरी, ब्रज भाषा में लिखा गया रूप मंजरी नंदनदास जी ने एक प्रेमाख्यान रचना भी लिखी थी। नंदनदास की वह रचना जिसमें जड़िया कवि की उपाधि दी गई थी, नंदनदास की को जड़िया कवि की उपाधि वो रास पंचेदाई रचना के कारण मिली थी। ध्यान में रखना रास पंचेदाई जो रचना है वो रोड़ा छंद में लिखी गई थी और बहुत ही मार्मिक रचना है। इस रास पंचेदाई रचना है उसके अंतर्गत देखो रामलीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा श्री कृष्ण ने मिलने का प्रयत्न किया गया है और इसी रचना को रोड़ा छंद में नंदनदास जी ने लिखा है। और शब्द सौष्ठव की यानी शब्द चयन करने की प्रक्रिया के कारण ही नंदनदास जी को जड़िया कवि की उपाधि इस रचना के कारण ही मिली थी। और वियोगहरि जो हैं उन्होंने रास पंचेदाई को हिंदी का गीत गोविंद कहकर के भी पुकारा। बहुत बड़ी उपमा भी इस रास पंचेदाई रचना को वियोगहरि के द्वारा दी गई है। हिंदी का गीत गोविंद किसे कहा जाता है? तो रास पंचेदाई को। किसके द्वारा कहा गया? तो वियोगहरि के द्वारा। आगे देखो दानलीला द्वादश हितजू की मंगल, ये रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं मित्रों चतुर्बुदास जी की रचनाएं हैं। दानलीला द्वादश हितजू की मंगल ये रचनाएं किसकी हैं? चतुर्बुदास जी की हैं मित्रों। चतुर्बुदास जी मित्रों कुम्भनदास जी जो हैं उनके सबसे छोटे पुत्र थे। अक्सर पूछा जा सकता है कि अष्टसाप में कौन कौन से पिता और पुत्र थे? तो कुम्भनदास जी और चतुर्बुदास जी। कुम्भनदास जी तो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और नंदनदास जी सबसे कनिष्ठ सदस्य थे, ये भी ध्यान में रखना। अपनी बुद्धि और भक्ति के कारण श्रीनाथ जी के मंदिर के अधिकारी किसे कहा गया था? तो अपने पीछे चर्चा की कृष्णदास जी को क्या कहा जाता है? अधिकारी भी
कहा जाता है। अष्टसाप का कौन सा कवि राजस्थान से रहने वाला था? अच्छा कथन है, तो गोविंद स्वामी है। ये कहाँ से रहने वाले थे? अष्टसाप के मात्र दो ही कवि ऐसे थे मित्रों जो कि ब्रजभूमि या उत्तर प्रदेश से अलग के थे। एक तो अपने पीछे चर्चा की कृष्णदास जी जो कि अहमदाबाद गुजरात के थे, और दूसरे जो हैं वो गोविंद स्वामी आंतरी भरतपुर के रहने वाले थे। निम्बारकाचार्य का बचपन का नाम क्या था? तो निम्बारकाचार्य का बचपन का नाम आरुणि था। ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? इस्लामाबाद राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ परशुराम जी के द्वारा स्थापित की गई थी। युगल शतक के रचनाकार कौन है? तो श्री भट्ट है। महावाणी किसकी रचना है? तो हरिव्यास देव की है। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी इस्लामाबाद के प्रधान आचार्य परशुराम जी हैं। प्रधान आचार्य यानी परशुराम जी ने इस्लामाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की पीठें रखी थी। कृष्ण को रस और राधा को रति के रूप में मानने वाला कौन सा संप्रदाय है? तो ये सहजिया संप्रदाय है। ध्यान में रखना, अच्छा कथन है, परीक्षा उपयोगी कथन है कि कृष्ण को रस रूप में और राधा को रति के रूप में मानने वाला संप्रदाय सहजिया संप्रदाय है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा और कृष्ण से ऊंचा स्थान किसे प्राप्त है? तो राधा को, यानी इस संप्रदाय का नाम ही राधा वल्लभ है, तो राधा को श्री कृष्ण से ऊंचा इसमें बताया गया राधा वल्लभ संप्रदाय में। ध्यान रखना। हित 84 राधा सुधा निधि यमुनाष्टक के रचनाकार कौन है? हित हरिवंशी हैं। इनकी रचना है हित 84, राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहा जाता है? तो सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहा जाता है। और ये किसके द्वारा कहा गया था मित्रों? ये है वो मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया था। जो सखी संप्रदाय था उसको टट्टी संप्रदाय मिश्र बंधुओं के द्वारा ही कहा गया था। राधा वल्लभ संप्रदाय होता है, अपने ऊपर चर्चा की है, इसमें राधा का ऊंचा स्थान होता है। इसमें थोड़ा सा बता दूं आपको कि भक्त जो होते हैं, जो अपना तिलक जो लगाते हैं, उसमें 3 आड़ी रेखाएं होती हैं। जैसे देखो ये 3 आड़ी रेखाएं हैं और इसके बीच में एक बिंदी होती है काले रंग की। वो किसको प्रदर्शित करती है? वो काले रंग की बिंदी राधा को अंकित किया जाता है। 3 सीधी रेखाएं श्री कृष्ण की मानी जाएंगी ये वाली, और ये बीच में बिंदी है वो राधा के रूप में, राधा का प्रतीक माना जाता है। और इस संप्रदाय में राधा और कृष्ण की मूर्तियां नहीं होने के बजाय मूर्ति के स्थान पर पार्श्व में एक स्वर्ण पत्र होता है, उस पर श्री राधा अंकित रहता है। यह भी ध्यान में रख लेना। तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास जी थे, और तानसेन के क्या थे? गुरु थे। गौड़ी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई थी। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में भक्ति संप्रदाय की अलग जगाई थी। यह भी ध्यान में रख लेना, नवद्वीप बंगाल में। इनका जो दार्शनिक मत है वो अचिंतन्य भेदाभेद है, और इनके गुरु हैं वो केशव भारती हैं, और उन्होंने श्री कृष्ण की जो उपासना वो ब्रजेंद्र कुमार के रूप में की है। आगे देखो, श्री कृष्ण को पूर्णानंद परम ब्रह्म मानने वाले संप्रदाय कौन सा था? तो ये वल्लभ संप्रदाय है। उसमें श्री कृष्ण को पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में मानते हैं। वल्लभ संप्रदाय में काफी अच्छा कथन है कि श्री कृष्ण को किस संप्रदाय के अंतर्गत पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में पूजा अर्चना या आराधना की गई है। तो वल्लभ संप्रदाय में। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार के रूप में माना गया है? तो अपन ने पीछे चर्चा की चैतन्य संप्रदाय है, उसमें श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार के रूप में माना गया है। और निम्बारक संप्रदाय है, उसमें श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना गया है। इस प्रकार से प्रत्येक संप्रदाय है उसमें श्री कृष्ण को अलग अलग रूप से अपना आराध्य स्वीकार किया है। चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? अचिंत्य भेदाभेद है। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र का अवतार? अभी चर्चा की है, निम्बार्क संप्रदाय में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। भ्रमरगीत सूरदास, भंवरगीत नंददास। अब रचनाएं हैं ये अच्छे से ध्यान में रखना। भ्रमरगीत सूरदास के द्वारा, भंवरगीत नंदनदास के द्वारा, भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न के द्वारा, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा, प्रिय प्रवास हरियोध के द्वारा, कनुप्रिया धर्मवीर भारती के द्वारा। ये श्री कृष्ण पर लिखी गई प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यान में रखना। भ्रमरगीत से समय एक और भ्रमरगीत सार वो आचार्य शुक्ल के द्वारा इसका संपादन किया गया है। तो भ्रमरगीत सूरदास है, भंवरगीत नंददास है, भ्रमरदूत सत्यनारायण है, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर है, प्रिय प्रवास हरियोध है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती है, भ्रमरगीत सार आचार्य शुक्ल है। अब ये भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। हालांकि है आधुनिक काल का, फिर भी भक्तिकाल और रीतिकाल के समन्वय कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय कवि कौन है? तो ध्यान में रखना, भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। रीतिकाल और आधुनिक काल का समन्वय कवि सत्यनारायण कविरत्न, जिन्होंने उद्धव शतक लिखी थी। ध्यान में रखना, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखी गई थी।
रीतिकाल और आधुनिक काल का कवि, समन्वय कवि सत्यनारायण कविरत्न। भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। आदिकाल और भक्तिकाल का समन्वय कवि विद्यापति के द्वारा कहा गया है। भारतेंदु और द्विवेदी युग का समन्वय कवि बालमुकुंद गुप्त को कहा जाता है। और द्विवेदी युग और छायावाद का समन्वय कवि उसमें श्री पाठक को कहा जाता है। इस प्रकार से ये याद रखना, एक आध कथन ऐसा अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये दोनों तो अक्सर पूछे जाते हैं कि भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय कवि पूछ लेगा या फिर रीतिकाल और आधुनिक काल का समन्वय कवि पूछ लेगा, तो सत्यनारायण कविरत्न होगा। भक्तिकाल रीतिकाल का जगन्नाथ दास रत्नाकर होगा। आगे देखो, सूर सागर को सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश किसे कहा है? शुक्ल ने सूर सागर को सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश से कहा है भ्रमर गीत को, यह ध्यान में रखना। सूरदास में जितनी वाग विदग्धता है उतनी ही सहज और भावुकता भी, यह कथन भी आचार्य शुक्ल का है कि सूर में जितनी वाग विदग्धता है उतनी ही सहज और भावुकता भी है, यह आचार्य शुक्ल का है। किसकी गोपियां भावुक हैं? तो सूरदास जी की गोपियां भावुक हैं, जबकि नंददास जी की गोपियां तर्कशील हैं। यह भी ध्यान में रखना, अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि किसकी गोपियां अधिक भावुक हैं। सूरदास जी जो गोपियां वो भावुक हैं, जबकि नंददास की गोपियां वो तर्क हैं, यानी वो उद्देश्य से प्रसन्न करती रहती हैं। ठीक है, ये तार्किक है नंददास की। रसकान को पुष्ट मार्ग से दीक्षित किसने किया था? जो विट्ठलनाथ के द्वारा किया गया था। रसकान का प्रिय छंद कौन सा है? तो सवैया है। ध्यान में रखना, रसकान का प्रिय छंद कौन सा है? सवैया है। और विट्ठलनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। आगे देखो, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम, सुजान, रसखान, ये रचनाएं किसकी हैं? रसखान की हैं। मीरा की भक्ति भावना किस प्रकार की? मित्रों, मीरा की भक्ति भावना माधुर्य भाव की है। इसे दाम्पत्य भाव भी कहा जाता है। माधुर्य का ही एक उपभेद होता है दाम्पत्य। वो श्री कृष्ण को अपना परमपति परमेश्वर मानती थी मीरा जी। ठीक है। नरसिंह जी को मायरो, राग सोटा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, ये रचनाएं मीराबाई की हैं। किन दो कवियों ने कड़वक में दोहे की जगह बरव्य का प्रयोग किया? तो नूर मोहम्मद जो हैं उन्होंने अपनी जो सूफी रचना है इंद्रावती, उसमें पांच सात चौपाइयों के बाद में एक दोहे की जगह बजाय किसका रख दिया? बरव्य छंद को रखा था, जिसकी अपने पीछे भी चर्चा की है। राम कथा का मूल स्रोत क्या है? तो राम कथा जो जितनी भी चलती हैं, सबसे पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी, उसी को आधार बना करके सभी ने लिखी है। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण मूल आधार। राम भक्ति सर्वप्रथम किन भक्तों के द्वारा शुरू की गई? तो राम भक्ति सबसे पहले आलवार भक्तों के द्वारा ही शुरू की गई थी। और जो आलवार जो भक्त हुए थे मित्रों, उनके माध्यम से वैसे देखा जाए तो भक्ति साहित्य वो शुरुआत वहीं से ही हुई थी। सबसे पहले भक्ति का अगर कहीं पर उदय देखा जाए तो वो दक्षिण में हुआ था। और आलवारों में एक षटकोप नाम करके भक्त हुए थे, उनको राम की पादुकाओं का अवतार भी माना जाता है, षटकोप को। रामानंद के किसके अवतार माने जाते हैं? रामानंद जी को किसका अवतार माना जाता है? तो मित्रों, रामानंद जी को शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामानंद जी के गुरु कौन थे? राघवानंद जी थे। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नरहरि दास जी थे। तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। शुक्ल ने तुलसी को की कितनी रचनाएं मानी? तो आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास जी की हैं वो 12 रचनाएं मानी, जिसमें 5 बड़ी हैं और 7 छोटी हैं। मता प्रसाद गुप्त ने तुलसी की अंतिम रचना किसे माना है? कवितावली को माना है। वैसे अनुमान भावुक है, वो कवितावली का ही एक भाग माना जाता है। ये पूछे जाने योग्य कथन है कि मता प्रसाद गुप्त के अनुसार तुलसी की अंतिम रचना कौन सी है? तो कवितावली है। रामचरितमानस कब और कहाँ लिखी गई? तो 1574 में अयोध्या में लिखी गई थी। आगे देखिए, मूल्यों का सर्वाधिक महत्व किस ग्रंथ में है? तो रामचरितमानस है। उसमें तुलसीदास जी ने मूल्यों का सर्वाधिक महत्व दिया है। एक मर्यादित पुरुषोत्तम के रूप में राम को चित्रित किया है, यानी आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, सब प्रकार से मर्यादा में रहते हुए ही मर्यादा का पालन श्री राम के द्वारा करवाया गया है। कौन सा कांड अयोध्या की जगह काशी में रचा गया था? तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस का कौन सा कांड अयोध्या की बजाय काशी में लिखा गया था? तो किष्किंधा जो कांड है वो काशी में लिखा गया था। रामचरितमानस में 4 घाटों का वर्णन हुआ है। शिव पार्वती संवाद है, काकभुसुंडी गरुड़ संवाद है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है, तुलसी और संत संवाद है। ये 4 संवाद हैं, ये भी ध्यान में रखना। कोई सा भी पूछा जा सकता है कि इसमें से या तो दे देगा 3, एक को हटा देगा, या फिर एक देगा 3 दूसरे दे देगा। तो चारों क्रम से याद रखना। शिव पार्वती, ये जो रामचरितमानस है इसमें
मित्रों शिव जी होते हैं वो पार्वती को राम जी की जो कहानी है वो सुनाते हैं। तो सबसे पहले शिव पार्वती संवाद आएगा, फिर काकभसूंडी और गरुड़ का संवाद है, फिर याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद है, फिर तुलसीदास हैं वो संतों को शिक्षा दे रहे हैं। किसके मतानुसार रामचरितमानस लोक मंगल की साधना का काव्य है? तो ये आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस जो है वो लोक मंगल की साधना का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। शुक्र को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो नाभादास जी के द्वारा कहा गया था। वैसे आप अगर तुलसीदास जी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मित्रों तुलसीदास जी का वीडियो बनाया गया है, प्लेलिस्ट में से आप पढ़िएगा। तुलसीदास जी के बारे में और मानस के बारे में बड़ी विस्तार से व्याख्या की गई है। तो कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास के द्वारा कहा गया था। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया था। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी स्मिथ के द्वारा कहा गया था। तुलसी को लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। तुलसी से पूर्व राम भक्त कवि जिसमें भरत मिलाप और एंगद पेज की रचना की वो ईश्वरदास के द्वारा की गई थी, भरत मिलाप और एंगद पेज। तो तुलसीदास जी के बारे में अक्सर कोई ना कोई कथन तो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तुलसी और सूर्य और जायसी और कबीर भक्ति काल में इन चारों को तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो, जितनी इनकी जानकारी मिल सके उतनी ग्रहण कर लो। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, पर 100% पूछा ही पूछा जाएगा। इनके बगैर भक्ति काल है ही नहीं, क्योंकि चार ये आधार स्तंभ है। ठीक है ना, तो आप जरूर पढ़िएगा तुलसीदास के बारे में। तो एंगद पेज और भरत मिलाप वो ईश्वरदास की रचना। जयपुर के निकट गलता में रामानंद संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कृष्णदास पैहारी के द्वारा की गई थी। और गलता को उत्तर की तोताद्री भी कहा जाता है। मतलब उत्तर की तोताद्री यानी दक्षिण भारत में जो तोताद्री का राम भक्ति से संबंधित तोताद्री का जो महत्व है वही उत्तर भारत में गलता का महत्व है, इसलिए उत्तर की तोताद्री भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कृष्णदास पैहारी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगरदास जी के गुरु कौन थे? कृष्णदास पैहारी। और नाभादास जी के गुरु कौन थे? अगरदास जी थे। ध्यान रखना, अगरदास जी के गुरु कृष्णदास पैहारी थे, नाभादास जी के गुरु अगरदास जी थे। जो अष्टायाम रचना लिखी थी अगरदास जी ने, जिसमें 200 कवियों का विस्तार से वर्णन है। राम भक्ति में श्रृंगारिक पदों को बढ़ने का श्रेय किसे जाता है? ये अगरदास जी को जाता है। ये सीता को अपनी सखी मानते थे। अगर अली नाम से ये काव्य रचनाएं अक्सर करते थे, इसलिए राम भक्ति में श्रृंगारिक भावना का श्रेय किसे जाता है? अगरदास जी को ही जाता है। भक्तमाल के रचनाकार अगरदास जी हैं। और भक्तमाल की टीका किसने लिखी है? प्रियदास जी के द्वारा लिखी गई है। प्रबोधिनी नाम से प्रियदास जी के द्वारा भक्तमाल की वो टीका लिखी गई थी। तत्सु की शाखा के प्रवर्तक कौन है? जीवाराम जी। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान के द्वारा लिखा गया है। हनुमान चरित के रचनाकार रायमल है। हनुमान चरित के रचनाकार कौन है? रायमल है, ध्यान में रखना। हृदय राम के द्वारा हनुमान नाटक लिखा गया। हृदय राम के द्वारा कौन सा लिखा गया? हनुमान नाटक। और रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान के द्वारा लिखा गया। रामायण महानाटक किसके द्वारा लिखा गया है? प्राणचंद चौहान के द्वारा। अब कुछ संप्रदाय हैं अंतिम में, वो देख लेते हैं अपन। अवधविलास लालदास के द्वारा लिखी गई रचना है। देखो, अद्वैतवाद, स्मार्त संप्रदाय, मायावाद शंकराचार्य के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहले जो संप्रदाय था वो यही संप्रदाय था, स्मार्त संप्रदाय, मायावाद जिसको कहते हैं। इनका दार्शनिक मत था अद्वैतवाद, शंकराचार्य के द्वारा। द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य के द्वारा। द्वैताद्वैतवाद सनकादि संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, निम्बारकाचार्य के द्वारा। विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य के द्वारा। शुद्धताद्वैतवाद पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य जी के द्वारा। अचिंतन्य भेदाभेद गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी। रामावत संप्रदाय, रामानंद। वरकरी संप्रदाय, ज्ञानदेव। उदासी संप्रदाय, श्रीचंद। ये श्रीचंद हैं वो नानक देव के पुत्र हैं, नानक जी के बेटे हैं श्रीचंद। परम संप्रदाय, दादू दयाल। राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश। तपसी शाखा, किल्लणदास। रसिक शाखा, अगरदास। रामदासी शाखा, रामदास। तत्सुखी शाखा, जीवाराम। स्वसुखी शाखा, रामचंद्रदास। भेदाभेदी सिद्धांत, भास्कराचार्य। प्रणामी संप्रदाय, प्राणनाथ जी, पन्ना मध्य प्रदेश में। निरंजन संप्रदाय, स्वामी हरिदास जी। सत्यपीर संप्रदाय, अलाउद्दीन हुसैन साहब। सखी संप्रदाय, हरि संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय, स्वामी हरिदास जी। विष्णु संप्रदाय, जम्बनाथ जी। इस प्रकार के संप्रदाय हैं। आज अपन ने भक्ति काल की, आशा करता हूँ कि करीब करीब अच्छी महत्वपूर्ण सारी जानकारियाँ अपन ने आज पढ़ ली हैं। वीडियो लंबा जरूर बना है, पर मित्रों अगर 1 या 1.5 घंटे में अपना 5 या 10 नंबर अपने को मिल रहे हैं तो ऐसी वीडियो को अपन को छोड़ना नहीं चाहिए। पूरा वीडियो ज़रूर देखना, जिससे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में बताना कि बड़ा वीडियो अच्छा रहता है या छोटा वीडियो आपके लिए सूटेबल रहता है। वो सारे अपने विचार जरूर लिखेगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।